नमस्कार दोस्तों, आपको स्टडी विद आराधना चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को याद करना बताएंगे, वो भी ट्रिक से कि आप ट्रिक से कितने आसान से याद कर लेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई है, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी देश और उनके परिसर, मतलब राष्ट्रीय खेल और उनके परिसर कहाँ खेले जाते हैं, और मतलब बहुत सारे वीडियो बनाई हैं, वो भी ट्रिक्स हैं। तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है थोड़ी बहुत, और आप आई बटन पे क्लिक करके या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट, क्या है? चिली रेडियो। चिली रेडियो कहाँ का? ये राष्ट्रीय खेल है। ये देखिए गाइस, ये चिली रेडियो हमारा चिली का, तो अब ये सामने सामने है तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। जैसे ये जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। क्या है? जापान का जूडो। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे जा से जा आ रहा है, और जा इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, दोनों तरफ जा आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो आप एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे जूडो है ना, तो जैसे एक लेडीज है, वो अपना जूड़ा पान खाते खाते बना रही है, तो पान से हमारा तो जापान हो गया, और जूडो से हमारा जूड़ा बना रही ना, तो वो नहीं सर में जूड़ा बनाते हैं वही, तो ऐसे हमारा जापान का जूडो हो गया। नेक्स्ट है श्रीलंका नेपाल। अब इनके दोनों के राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। हमने इसमें सारे दिए हुए हैं जितने भी खेल हैंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जीके में भी मिलेंगे और एनालॉजी में भी क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं। तो श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। जैसे श्रीलंका, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे बॉबी नाम का लड़का है, वो श्रीपाल के घर गया था। कहाँ? श्रीपाल के। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? बॉबी से हमारा हो जाएगा बॉल, और श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। कहाँ गए थे? नेपाल के घर, तो नेपाल हो जाएगा, क्योंकि पालन के घर होते हैं तो ऐसे बोल देते हैं ना, वो कहाँ श्रीपाल के घर गया है, नाम भी होता है। ओके, ऐसे हमारा ये याद हो गया। नेक्स्ट है, ये है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन में कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से देशों का ये राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन? ये है इंडोनेशिया का, मलेशिया का। क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया। अब हम इनको कैसे याद करेंगे? देखिए गाइस, जो डोनेशन होता है ना, डोनेशन, तो रुपए पैसा होते हैं ना, तो वो कहते वो माल में दीजिएगा। किस में? माल में। तो ऐसे हमारा डोनेशन हो जाएगा माल, डोनेशन माल हो गया, तो ये दोनों हो गए। और हम इसको कैसे याद करेंगे? बेड पे। तो वो डोनेशन है जो वो अपने बेड पर, मतलब बेड मतलब बिस्तर नहीं होता है ना, बेड पर बैठ कर वो अपने भाई को माल दे रहा है, माल में दे रहा है। तो आपसे आपके हो जाएगा ना, दोनों आपके कवर हो गए। और नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस हमारा कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? ये हमारा चीन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? चीन का है। तो देखिए गाइस, जैसे नहीं टेबल पे कोई रखी होती है ना चीनी, देखो टेबल पे रखी है चीनी, जो ले लो जाए, ऐसे नहीं माँ का, जो टेबल पे रखी है चीनी जो ले आओ जाए। तो ऐसे हमारे टेबल पे हो जाएगा टेबल टेनिस, चीनी रखी तो चीन हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग हमारा कहाँ का? ये स्पेन का है। तो इसमें हमारी देखिए गैस, जब स्पेन होती है ना, पेन माने दर्द होता है ना, होता है स्पेन पेन। अगर आप किसी से लड़ाई करेंगे ना तो आपको पेन होगा ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। देखो, बुल फाइटिंग माने लड़ाई होती है, इसे हम सांड की लड़ाई भी कहते हैं। और इसके एक और है, दो है, इसे मानव युद्ध भी कहते हैं। तो ऐसे हमारा ये हो गया, स्पेन का हो गया। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि ये बास्केटबॉल होता है, तो बास्केटबॉल के अंतर्गत कौन कौन से वे आते हैं देश, तो ये कौन कौन से देशों का ये राष्ट्रीय खेल है? जी है, एक है लुधियाना,
और एक है एस्टोनिया है। क्या है? एस्टोनिया। ये दो हमारे हैंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसे कि कोई भी नई नई बास्केट लेके आता है ना, नई नई बास्केट माने क्या होती है? टोकरी होती है, आके लाता है, तो वो हर कोई देखेगा उसे, क्योंकि वो नई नई है बास्केट, तो उसे हर कोई देखेगा है। तो ऐसे हमारा नई नई से हो जाएगा हमारी एस्टोनिया। लास्ट में आ रहा है ना निया निया, तो बास्केट माने हो जाएगा बॉल, तो ऐसे हमारा हो जाएगा बास्केट हो जाएगा। और आए, अगर वो बास्केट लेके आए तो आए से हो जाएगा आनिया, मतलब लुथानिया। तो ऐसे हमारे लुथानिया और नई नई से होगा निया, और बास्केट माने बास्केटबॉल। तो ऐसे हमारे ये दोनों कवर हो गए देश। और नेक्स्ट है जल पोलो। जल पोलो हमारा ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? देखिए जल पोलो जी हमारा है हंगरी का। कहाँ पर? हंगरी का। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे जल, जब नहीं भूख लगी होती है ना, खाना ना नहीं होता है, तो कहते जल ले आओ, जल ही लेके आओ, वाला पानी ही पी ले मैं। इसमें पानी पोलो भी लिखा होता है, वाटर पोलो भी, जल पोलो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, तो भूख लगी, हंगरी में भूख होती है ना, तो मैं उसी से मिटा लूँगा। तो ऐसे हमारा हंगरी, जब आपको जल की याद आए तो हंगरी मतलब पानी पीने के लिए भूख लगी थी, तब हमने पानी पिया था। ओके, ऐसे हमारा ये हो गया है। और ये नेक्स्ट है पाटो। क्या है? पाटो। पाटो हमारा कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? पाटो हमारा अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? अर्जेंटीना, जो टीना, टीना जो आ रही है ना, टीना, तो टीना है ये, कोई नहीं करता, एक दूसरे से कोई शर्त लगाता है ना, दो लड़के हैं एक दूसरे कि देखते हैं ये टीना नाम किससे पहले पटेगी नहीं, लड़की का नाम है, तो कहीं देखें कौन टीना को पटाता है पहले। तो टीना से हो गया टीना अर्जेंटीना, होगा पटाना से हो जाएगा पाटो। ओके, तो ऐसे हमारा ये हो गया है। और नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है? स्कॉटलैंड में। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो रग्बी से हमारा आ रहा है रवि है, रवि को फुट चलने के लिए स्टॉप लगा दिया, मतलब फुट से, क्योंकि पैर था ना, तो पैर में उसके कुछ लग गई, तो उसकी माँ ने उसको स्टॉप लगा दिया कि तुम अब खेलने नहीं जाओगे, फुटबॉल को नहीं खेलोगे, अब कहीं पे नहीं जाओगे। तो उसकी माँ ने रवि के फुट पर स्टॉप लगा दिया। ओके, तो हम ऐसे कैसे याद करेंगे इसको? रवि से हमारा क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल। फुट हमने इसलिए लिखा क्योंकि फुटबॉल आ जाए आप हाल ही में, तो फुटबॉल हो गया। और स्टॉप लगाते तो स्टॉप से हमारे एक शब्द आ रहा है स्टॉक, क्योंकि दोनों में रिलेशन बन रहा है, तो स्टॉक। तो ऐसे हमारा ये दोनों याद हो गया है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? हो गया। अब नेक्स्ट है, ये है हॉकी। हॉकी का क्या है? हॉकी ये हमारी है, भारत की है और पाकिस्तान की है। कहाँ की? भारत और पाकिस्तान की। अब हम इसको देखिए, ये तो नॉर्मली ही बात है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्यों? ओके, अब इसके बाद आती है एक चेक गणतंत्र। जो चेक गणतंत्र और इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। आइस हॉकी है, तो आप ये देखिएगा, इसमें हॉकी के लिए आए तो वो पाकिस्तान और भारत की होगी, अगर इसमें आइस हॉकी है तो वो हमारी चेक गणतंत्र की है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि हॉकी को तो हम हॉकी से बने रहेंगे। जो आइस होती ना, आइस माने जो ठंड होती, क्रीम होती ना, आइसक्रीम नहीं, बर्फ़ होती है। जब आप बर्फ़ को खाते हैं ना, आइस को, तो उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसे हमारी आइस हॉकी से चेक गणतंत्र हो गया। ओके, जब आप आइस खाने के लिए जाओ तो उसको चेक करना चाहिए, तो आपको ऐसे माइंड में आना चाहिए कि चेक गणतंत्र का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। नेक्स्ट में क्या है हमारा?
ये भी हमारी है आइस हॉकी। ये किसकी है? ये कनाडा की है। कहाँ की? कनाडा की में भी हमारी आइस हॉकी है। जो आइस होती है ना, आपको पता है आइस मैंने बर्फ है, अभी हाल ही रिलेट किया। जो आइस होती है वो एकदम कनकन होती है। कैसी होती है? कनकन। आपको ये कनकन क्या होता है? जी इधर देखिए झारखंड में ये जो डिस्ट्रिक्ट है चतरा, तो इधर जो कनकन मतलब ठंडी, कोई भी ठंडा खूब है तो ठंडी चीज को कनकन बोलते हैं। तो आइस तो हमारी ठंडी है, तो ऐसे हमारी कनकन, कनकन से हमारा कनाडा हो जाएगा। आइस हमारी ठंडी है तो आइस से आइस हॉकी हो गया। तो ऐसे हमारी कनाडा की जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। और नेक्स्ट है, ये है आइसलैंड। आइसलैंड का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो कौन है? वो है हैंडबॉल है। क्या है? हैंडबॉल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आइस, आइस माने तो हमने आपको बता ही दिया है कि आइस माने आइसक्रीम और ठंडक नहीं, ठंडी होती है। जब आप आइस को खाते हैं तो आप हाथ में लेते होंगे, तभी तो आप उसको खा पाते होंगे। पैरों से तो खाते नहीं होंगे, हाथों से खाते हैं। तो ऐसे हैंड माने क्या होता है? हाथ। तो आइस को हम हाथ से खाते हैं। तो ऐसे हमारा आइसलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो हैंडबॉल है। ओके, याद हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी, क्या है? बुल्गारिया। क्या है? बुल्गारिया। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? भारोत्तोलन है। क्या है? भारोत्तोलन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि गौरिया, मतलब इसको लास्ट की जो 3 अक्षर है गौरिया, गौरिया से हमारी गौरिया पक्षी है जो, उसका जो भारोत्तोलन करो ना, भार उसका देखते हो, उसको तोल करो ना, तोलो ना भार को, तो उससे आपका हल्का ही लगेगा। क्योंकि गौरिया में ज़्यादा कितना होगा? कुछ नहीं होगा, तो उसका जो हल्का होगा ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बुल्गारिया में, गालिया से मतलब गौरिया हो जाएगा, उसका जो भारोत्तोलन, उसका जो गौरिया का जो भार को तोलन करो ना तो वो हल्का रहेगा। तो हमारे वैसे हो जाएगा भारोत्तोलन। अब इसका संधि विच्छेद भी कर लीजिएगा ना, तो ऐसे हमारे वो भी आ गया, भार प्लस तोलन बराबर भारोत्तोलन। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉर्वे। और नॉर्वे में हमारा क्या है? राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री स्काइंग। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नॉर्वे से हमारी एक वॉइस आ रही है नाव की। किसकी आ रही है? नाव की। नाव है ना, नाव नहीं, जब नदी होती है तो आप चाहते हैं ना उधर से नाव से, तो आप नहीं देखते, देखो वो नाव है वो क्रॉस करते होकर जा रही है कंट्री से। कहाँ क्रॉस कर रही है? कंट्री को नहीं कहते हैं। तो कोई गांव को क्रॉस करता है, कोई गली को क्रॉस करता है, तो ये हमारी जो नाव है वो कंट्री को क्रॉस कर रही। तो ऐसे हमारे नॉर्वे को क्रॉस कंट्री, क्रॉस से हमारी क्रॉस हो गई, कंट्री से कंट्री हो गई, और इसकी लाइन और याद कर लीजिए। तो ऐसे हमारा नॉर्वे में क्रॉस कंट्री हो गई। आप, आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। और फिर हम, अगर आपने गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि फ्री में होता है, और हम आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा और हम आप लोगों को बताते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया है। क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो ताई का वांडो है। क्या है? ताई का वांडो। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जो दक्षिण कोरिया, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो लास्ट के 2 शब्द है रिया। क्या है? रिया। जो रिया है ना, रिया एक क्षण भी जो है ना, रिया हो जाए एक क्षण से हमारा का दक्षिण, जो नहीं लास्ट में हमारा क्षण, रिया एक क्षण भी ताई की आंखों से ओझल नहीं होती। ताई का वांडो से हमारा क्या हो जाए? ताई। जो ताई होती ना, ताई से वो बहुत प्यार करते, तो अपने ताई के पास ही रहता है, थोड़ी देर के लिए नहीं ओझल होती है। तो ऐसे आपको ये भी याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट ये है नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? डांडी बियो है। क्या है? डांडी बियो। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नेपाल, जो पाल है ना, पालों में नहीं, इनका तो देखो वो पाल का है ना, वो आदमी देखो उसकी कितनी बड़ी दाढ़ी हैगी। दाढ़ी मतलब लंबी, कितनी दाढ़ी है। पालन में देखो दाढ़ी बहुत लंबी होती है। पालन मतलब वो कास्ट होती है ना, पाल जात होती है। तो
ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? आर्निस है। क्या है? ऑर्निस। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो फली नहीं होती है ना, फली वो होती है ना, जैसे कि मटर की फली होती है, उसे फली बोलते हैं। उसमें जो दाना निकालते हैं ना, तो दाना को आर्निस, जो उसे निस मतलब निकाल के दाना को काटते हैं। निकाल क्योंकि फली को हम निकाल के दाना को खाएंगे, तो निस मतलब निकालना, जो निश निकालते हैं। तो ऐसे हमारा फिलीपींस का जो राष्ट्रीय खेल है क्या हो जाएगा? आर्निस। ओके, अब नेक्स्ट है, ये है लटविया। ओके, लटविया का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब हम इसको बताते हैं लटविया का। जो लटविया का राष्ट्रीय खेल, एक है बास्केटबॉल है और एक है आइस हॉकी है। क्या है? एक आइस हॉकी, इसके मतलब दो हैंगे। तो कैसे? देखो, बास्केटबॉल है जो ये गर्मियों का बोला जाता है कि ये गर्मियों में खेला जाता है। तो ये राष्ट्रीय जो सर्दियों वाला होता है तो उसे आइस हॉकी कहते हैं। क्या कहेंगे? आइस हॉकी। तो आइस मतलब तो जानते हैं ठंडा होती है ना, ठंडी, तो ऐसे सर्दी हो जाएगा। और लटविया, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो, बास्केट शाम को 5 बजे गर्मियों में लेने के लिए गए थे। ओके, शाम को 5 बजे बास्केट लेने गए थे। कहाँ पे? देखिए, अब हम इसको कैसे याद कर रहे हैं। देखिए, बास्केट माने क्या होता है? बॉल। बास्केट मतलब ये हो गया, बास्केट मतलब टोकरी। बास्केट शाम को 5 बजे गर्मियों में लेने गए। तो गर्मियों से हमारा क्या हो जाए? गर्मी, क्योंकि बास्केटबॉल हमारी गर्मियों का राष्ट्रीय खेल है। ओके, तो ऐसे हमारा लटविया और बास्केटबॉल में संबंध हो गया। और जो सर्दियों का होता है वो आइस हॉकी। तो सर्दी मतलब ठंडी होती है ना, ठंडक, और आइस हमारी भी ठंडक होती, तो ऐसे हमारा ये भी याद हो गया है। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट में क्या है? एक है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, इसमें हमारे 2-3 हैं। एक है तीरंदाजी है, एक मंगोलिया रेसलिंग है, और एक है घोड़ों की दौड़ है। इतने हमारे इसके राष्ट्रीय खेल हैं मंगोलिया के। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे आप गोली नहीं होती है ना, गोली जानते हो, कंचा जानते हो? जब छोटे छोटे बच्चा होते थे ना, छोटी सी उम्र में हम लोग होते ना, कंचे खेलते थे, गोली खेलते थे, तो उसमें आपको एक निशाना बनाना पड़ता था ना, निशाना, तभी आप उस गोली को जीत पाओगे, उसे मारोगे तो तभी आप जीत पाओगे। तो वही हमारा निशाना सोचेगा तीर, एकदम तीर जैसा निशाना बनाना पड़ता था। तो मंगोलिया से गोलियां हो गई और तीर जैसा निशाना बनाना पड़ता, तो हमारा ये हो गया। अब हम इसको कैसे याद करें? मंगोलियन रेसलिंग। तो मंगोलिया में इसमें हमारा ये लिखा और इसमें भी लिखा हुआ है मंगोलिया रेसलिंग, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट में घोड़ों की दौड़। तो घोड़ों की दौड़ में क्या होता है? रेस ही तो की जाती है दौड़ में, तो दौड़ तो इंग्लिश है, दौड़ हिंदी है और ये रेस हो जाए इंग्लिश। तो ऐसे हमारी भी ये भी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? अब हम बोल रहे हैं नेक्स्ट में क्या है? ये है हमारी टर्की। क्या है? टर्की का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? आइल रेसलिंग। क्या है? आइल रेसलिंग। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि आइल, टर्की में क्या होता है? देखो, आइल मतलब ऑयल नहीं होता, ऑयल में संबंध आ रहा है, तो ऑयल है, ऑयल नहीं। देखो, उसके घर पे 1 ट्रक ऑयल भर के आओ है, पता नहीं ये कहाँ से इतने रुपया लिया थे। 1 ट्रक ऑयल आओ है, वो थोड़ा ना बहुत 1 ट्रक आओ है। ऐसे लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? अगर आ जाता है किसी के पास, तो ऐसे हमारा ट्रक से क्या हो जाएगा? टर्की हो जाएगा, ऑयल से हमारा क्या हो जाएगा? आइल रेसलिंग। ओके, ऐसे हमारा ये याद हो गया है। नेक्स्ट, वाटर पोलो। क्या है? वाटर पोलो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? जी हमारा गयाना
और गुआना का है। कहाँ का है? गयाना और गुआना। और ये भी है हंगरी का भी है, जब भूख लगी थी पानी ही पिया था ना उसने, तो ऐसे हंगरी। अब इसको कैसे होता है? वाटर और पोलो। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे वाटर माने पानी होता है, ओके, पानी पोलो भी लिखा होगा कहीं, वाटर पोलो भी, ठीक है। तो नहीं, पानी पीते पीते नहीं कोई गाना गाने लगता है ना, तो गाना गाना नहीं गाने लगता है पानी पीते पीते। तो ऐसे हमारा गाना से हमारा गुआना है, और पानी पीते तो पानी तो है ही है, वाटर भी है, तो वाटर पोलो हो गया। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये है तेजो। तेजो कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? ये हमारा कोलंबियो का है। क्या है? कोलंबियो का है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे नहीं कहते हैं कि देखो कल कितनी तेज बारिश हुई थी। हवा में का रियली में कल कितनी जोर से आंधी आई थी नहीं आई थी? चाहे आंधी कह दो, चाहे पानी कह दो, चाहे कुछ कह दो, याद होने चाहिए आपको। और क्या चाहिए? बस परीक्षा में 1 नंबर आने चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से आने चाहिए। देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा रीजनिंग के जो एनालॉजी होती है उसमें भी ये इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो हमारी जीके भी है तो इसमें भी एक ना क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आप कोई ना कोई एग्जाम देते हैं, अगर इस टॉपिक से आपका अगर आता है तो आप इधर से 1 नंबर जरूर लाएंगे। अगर आपने खेल के नाम और उनके परिसर को याद वाली हमारी ट्रिक नहीं देखी है, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है और बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। अगर जिसने देखी होगी तो उसको पता होगा। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा क्या है? ये है हमारा चौरसिया। क्या है? चौरसिया सॉरी, चौरेरिया है। चौरेरिया हमारा कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? ये हमारा मैक्सिको का है। कहाँ का है? मैक्सिको का है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि नहीं कहा थे, देखो मारो सारी के, मारो चौरसिया को, मारो चोर के, बोले चोर आते हैं ना, मारो सारे के चोर के, ज़्यादा चोरी करने आते हैं। तो ऐसे हमारे का मारो हो जाएगा, मारो से हमारा मैक्सिको हो जाएगा, चोर से हो जाएगा चौरेरिया हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन का हमारा क्या है? का इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। देखो उसका नहीं, उसका डोनेशन एकदम बैड था, नहीं कह रहे, मतलब उसका कम आया था, रुपए कम आए थे, ऐसे नहीं कह देते। देखो उसका डोनेशन कितना कम था, बैड था एकदम। बैड माने बैडमिंटन हो गया, डोनेशन समय इंडोनेशिया हो गया। ओके, ये भी याद हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा रूस। क्या है? रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल है हमारा चेस। क्या है? चेस। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखोगा उसमें कोई ज़्यादा कठिन की बात है नहीं, क्योंकि रूस और चेस दोनों में संबंध एक सा ही लग रहा है, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं है ट्रिक बनाने की, जैसे कि पाकिस्तान और भारत में कोई ट्रिक बने कि नहीं, क्योंकि वो हॉकी है ही है, तो पता ही है। और नेक्स्ट है, एक है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बूझकाशी है। क्या है? बूझकाशी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अफगानिस्तान, कोई नहीं, अफगानिस्तान मतलब अफवाह। अफगानिस्तान से एक हमारी वर्ड आ रहा है ना, अफवाह की। अफवाह को कसकर नहीं पकड़ा जाता है, कसकर नहीं पकड़ा जाता है। जो अफवाह होती है उसको कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। ना तुम कसकर पकड़ सकते हो, तुम कैसे नहीं अफवाह पकड़ सकते, क्योंकि अफवाह एक कान से सुनेगा, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें, छठे, मतलब ऐसी पूरी इंडिया में फैल जाएगा। तो अफवाह को कोई कसकर तो पकड़ ही नहीं सकता है। तो ऐसे हमारा अफवाह से हो जाएगा अफगानिस्तान, और कसकर से क्या हो जाएगा हमारा? बूझकाशी। क्या हो जाएगा? बूझकाशी। तो ऐसे हमारा ये भी याद हो गया है। अब ये कहोगे आपने तो बहुत ही मतलब याद ही करा दे, जो हमारे मेन पॉइंट है जो ज़्यादा आते हैं वो तो तुमने बताए ही नहीं। तो गाइस रुकिएगा, अभी हम आपको बताते हैं। कौन से? जैसे हमारा ये क्रिकेट हुआ, ओके, क्रिकेट। अब क्रिकेट का जो राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट किन किन देशों का राष्ट्रीय खेल है, पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। ओके,
एक है हमारा इंग्लैंड का है, एक है जमैको का, एक बरमूडा, एक है बारबोडास और एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है अतिगुआया और बारबूडा और एक है एंटीगुआ और बारबूडा और है ग्रेनेडा और है गयाना या गुआना। ओके, देखो गयाना और गुआना के दो राष्ट्रीय खेल है, जैसे कि हमने आपको बता चुकी हूँ पहले वाटर पोलो है। ओके, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो थोड़ी आपको रिलेट करनी होगी तभी आपको याद होंगे। देखिए जैसे कि हमने आंटी क्रिकेट खेलने के लिए, क्या आंटी क्रिकेट खेलने के लिए बार बार जमैका के साथ ऑस्ट्रेलिया से गाना गाते हुए इंग्लैंड गई। ये हमारी गैस ट्रिक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, चलो हम दोबारा से इसको फेरते हैं, क्योंकि आपको इसको याद ही करना है और फिर याद ही क्या करना है, तो रिलेट ही हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोई नहीं खेलना तो कहता मुँह बार बार जेला जमैका एक नाम है किसी का, और ऑस्ट्रेलिया तो जानते ही हो ऑस्ट्रेलिया कहाँ, तो एक शहर देश है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इंग्लैंड से गई थी वो, तो हम कैसे करें, आंटी क्रिकेट खेलने के, आंटी माने चाची वाची नहीं होती है, क्रिकेट खेलने के लिए बार बार जमैका के साथ ऑस्ट्रेलिया से गाना गाते हुए इंग्लैंड गई। ओके, तो ऐसे हमारा ये हो गया। तो हम अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, जैसे कि हमारा आंटी है ना, तो आंटी से हमारा क्या आ रहा है, एंटीगुआ और बारबूडा। ओके, तो हमारा ये आंटी से क्या हो गया, एंटीगुआ और बारबूडा। और क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्रिकेट से हमारा तो ये क्रिकेट खेली ही है। ओके, तो बार बार हमने इसमें किस लिए लिखा, क्योंकि इसमें बार बार करके बरमूडा, बारबाडोस और अतिगुआ और बारबूडा, ये मतलब बहुत बार आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने बार बार लिखा। अगर आपको और कहीं भी मिले बरमुंडा बारबूडा कुछ बर करके कुछ लिखा मिले, तो आप समझिएगा उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब जमैका से तो हमारा एक सीधे शब्द ही मिल रहा है, जमैका से जमैका ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया से, अब ऑस्ट्रेलिया से गाना गाती है, गाना से हमारा क्या हो जाएगा, गुआना हो जाएगा, मतलब अति गुया हो जाएगा, और बारबूडा और दूसरे में है गयाना या गुआना, तो ये हमारा हो गया। और इंग्लैंड से गई थी, कहाँ से, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से हमारा साफ ही लिख गया इंग्लैंड। तो ऐसे हमारे देखिए इंग्लैंड, जमैका, बारबूडा, बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, अतिगुआया और बारबूडा, एंटीगुआ और बारबूडा, ग्रेनेडा, गयाना और गुआना, ये सारे के जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। बहुत आसानी से याद कर ले। चलिए एक बार और इसकी ट्रिक को देखते हैं। क्या है, आंटी क्रिकेट खेलने के लिए बार बार जमैका के साथ ऑस्ट्रेलिया से गाना गाते हुए इंग्लैंड गई। ये हमारी ट्रिक। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं, ये हम आप लोगों को किसकी, फुटबॉल की बताएंगे। किसकी बताएंगे, फुटबॉल की। तो हम इसमें नॉर्मली आप लोगों को रिलेट करना है और इमेज बनाना है। इमेज बनाओगे तभी आपको बहुत जल्दी से याद होगा। जब तक आप इमेज नहीं दिमाग में बनाओगे तब तक आप बाय चांस भूल सकते हो। वैसे भी आप हमारी वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, तब तक आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको कैसे, हमने इसके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके देश हैं। फुटबॉल किन किन देशों का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, जर्मनी, पोलैंड, मॉरिशस, इटली, इजराइल, हैती, फ्रांस, रूस, ब्राज़ील और उरुग्वे। मतलब जो इतने हैं ना, ये सारे देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। ओके, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, तो आप इसको इमेज बनाइएगा माइंड में, तभी आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी से। देखिए, मेरी सास ऑयल लगाकर
हाथी पर बैठकर फुट से, फुट मतलब पैर होता है ना, फुट से ईंट झील में फेंक रही है। नॉर्मली याद कीजिएगा, देखिए मेरी सॉस तो जानते हैं ना, और हाथी पर बैठ मतलब ऑयल लगाया ना, तेल लगाया, ऑयल मतलब तेल होता है ना, तेल लगाकर हाथी पर बैठकर अपने फुट से ईंट है ना वो झील में फेंक रही है। ओके, इतना ही हो गया क्लियर। अब इसके आगे कौन सी हमारी ट्रिक है, जिससे पानी, क्योंकि झील में तो पानी होगा ही होगा, जिससे पानी रस रस कर, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ईंट है, ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ है नहीं तो ज़्यादा पानी जाएगा, तो ईंट है ना तो थोड़ा रस रस कर तो जाएगा। रस रस कर पोल से होती है, पोल मतलब खंबा होता है ना, खंबे से होते हुए उर्द में जा रहा है। उर्द मतलब वो नहीं, उर्द की जो दाल होती है ना, उर्द की खेती होती है, तो उसी में जा रहा है। ये हमारी ट्रिक है। चलिए एक बार और इसको हम पढ़ते हैं। मेरी सास ऑयल लगाकर हाथी पर बैठकर फुट से ईंट झील में फेंक रही है, और जिससे पानी रस रस कर पोल से होते हुए उर्द में जा रहा है। ओके, ये हमारी क्या है, ट्रिक है। तो अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो जैसे ये मेरी सास क्या है, मेरी सास, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, मोरी सास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोरी सास। ओके, अब ऑयल लगाकर, अब ऑयल से क्या हो जाएगा, इजराइल। क्या है, इजराइल, तो इसमें हमारा आर ना ऑयल, तो इससे हमारा इजराइल हो गया। और हाथी पर बैठकर, हाथी से क्या हो जाएगा, हैती हो जाएगा। और बैठकर फुट से, फुट मतलब क्या हो जाएगा, हमारी फुट से तो फुटबॉल ही होगी, क्योंकि हम इसको जब तक फुटबॉल को नहीं रिलेट करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमारी किसकी ट्रिक है। तो इसीलिए हमने आप लोगों को फुट भी किया है ना, फुटबॉल। और ईंट झील में फेंक रही, ईंट से हमारी क्या हो जाएगी, इटली हो जाएगी, और झील से हमारी क्या हो जाएगी, ब्राज़ील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्राज़ील। तो ये हो गया। फेंक रही है, फेंक से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, फेंक से फ्रांस। और जिससे पानी रस रस कर, तो रस रस कर हमारा क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और पोल से होते हुए, तो पोल से हमारा क्या हो जाएगा गाइस, पोलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलैंड। और उर्द में जा रहा है, उर्द से क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा, और जा से हमारा जर्मनी हो गया। तो इसने हमारे सारे रिलेट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हुआ है। चलिए एक बार हम और इसकी ट्रिक को याद करते हैं, मतलब एक ट्रिक को और पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए मज़े लेते हैं। मेरी सास ऑयल लगाकर, अब तो सास की बात है तो मज़े तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरी सास ऑयल लगाकर हाथी पर बैठकर फुट से ईंट झील में फेंक रही है, जिससे पानी रस रस कर पोल से होते हुए उर्द में जा रहा है। ओके, चलिए बार बार पढ़ने में से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ट्रिक है तो मज़ेदार ट्रिक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो एक और बोल रहे हैं हम आपको, नेक्स्ट में है क्या है, बांग्लादेश। आपको कि बांग्लादेश को क्यों छोड़ दिया था, अरे गाइस बांग्लादेश को छोड़ा नहीं है, अभी तो हमारी वीडियो स्टार्ट है। तो बांग्लादेश का क्या है, हमारी कबड्डी है। क्या है, कबड्डी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए गाइस, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको बहुत आसान से बता देंगे। जैसे कि ये हमारी है, देखो बांग्लादेश कबड्डी नहीं कहते हैं ना, इवन में गाँव में विलेज में, देखो तुम्हारे घर के बगल में कबड्डी खेल रही है, तुम नहीं खेलने गई होगी। नहीं, मुझे पता नहीं था, तो मैं जाता, क्योंकि मुझे कबड्डी खेलने में और फिर उसमें जीते बहुत अच्छा लगता है जीतने में, तो मुझे कबड्डी खेलने में तो मैं तो बहुत माहिर हूँ। तो जाओ ना, तुम्हारे घर के बगल में खेल रही है कबड्डी, जाओ।
तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, कबड्डी से हमारे कबड्डी जो, और तुम्हारे घर के बगल में तो बगल से हमारे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। वाओ क्या बात है, कितनी आसान से याद हो गया होगा। देखिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपनी बहन को एक मोटिवेशन नहीं दोगे हैं? हम आपको इतनी अच्छी सी ट्रिक बता रहे हैं, आपको एक मोटिवेशन और एक लाइक नहीं बन रहा है। तो एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक लाती रहूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साथ में महाकाल की जय हो, महाकाल की।